राहुल ट्यूशन सेंटर की ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, ये बिल्कुल नया चैप्टर है हमारे पास में 15, जो हमारे एक्सरसाइज का लास्ट लास्ट चैप्टर है। तो हमें क्या काम करना है, इस लास्ट चैप्टर के बारे में आज केवल डिटेल देने की कोशिश करनी है, और जो दो चार सवाल हम कर पाएंगे वो कराएंगे आपको। अब प्रोबेबिलिटी होती क्या है, पहले तो इसके बारे में जानकारी हमें होना जरूरी है। अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो हो सकता है कि हम सारे जो भी सवाल हैं, जो भी इसमें सम आए हुए हैं, हम उनकी जानकारी नहीं दे पाए या उन्हें सॉल्व नहीं कर पाए। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी एक संभावना है। कैसी संभावना? वो संभावना कि कोई काम होगा या नहीं होगा, एक ऐसा अंदाजा लगाना ही हमारे पास में प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं हिंदी में प्रायिकता। ठीक है, और प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब हमने अभी आपको बताया, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज, यानी कि संभावनाएं। तो कितनी संभावना है किसी काम के होने के या ना होने की। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी के हमारे पास में रेशो ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन रेशो ऑफ टोटल आउटकम। ये हमारे पास में द रेशो ऑफ फेवरेबल आउटकम टू टोटल आउटकम। ठीक है, तो ये हमारे पास में P, इसे हम शो करते हैं इस तरीके से, P E इक्वल्स टू, ऊपर लिखेंगे हम फेवरेबल आउटकम और नीचे लिखेंगे हम टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। ठीक है, और हिंदी में इसका मतलब होता है अनुकूल परिणाम, और ये नीचे होता है हमारे पास में कुल परिणाम। तो हमें जो भी हिंदी में समझना है या इंग्लिश में समझना है, तो मेरा प्रयास यही होता है कि उसे हिंदी में नहीं लिख करके हम कोशिश करें कि इंग्लिश में लिखें। केवल मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर हम उसे इंग्लिश में सॉल्व करेंगे तो हमें पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और सब्जेक्टों में ऐसी छूट नहीं मिलती है। तो हमें क्या काम करना है, हमें ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, फार्मूला हो गया। तो पहली बात तो हमने ये बताई, प्रोबेबिलिटी क्या था, रेशियो ऑफ द फेवरेबल आउटकम, ठीक है, टू, ठीक है, टोटल आउटकम, दोनों का रेशियो है, इसलिए ये है हमारे पास में। अब क्या है हमारे पास, ये जो होता है हमारे पास में, एक तो फेवरेट हमारे पास में होने और ना होने की दो चीजें हमारे पास में प्रोबेबिलिटी है। एक तो होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी। मान ली कि होने की प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास में है वो हमें पीई मान ली, ठीक है, और जो ना होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उसे ई मान ली, ई डैश करके लिख दिया, और दोनों का सम कर दिया हमने 1। तो यहाँ पर हमारे पास में दो चीजें आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग जो होने की है, और नॉट बीइंग ना होने की, और ये दोनों का सम हमारे पास में 1 होगा। ठीक है, तो ये एक फार्मूला बना हमारा, एक फार्मूला हमारा ये बना, दूसरा फार्मूला हमारे पास में ये बना। ठीक है, तीसरा एक और चीज है, इसी के अंदर एक और चीज है तीसरी, वो क्या है, कितनी भी पीई निकाले हम, कितनी भी पीई निकाले सबका सम 1 होगा। ठीक है, कितनी भी पीई निकाले, तो टोटल पीई 1 प्लस पीई 2 प्लस, ठीक है, जो भी कुछ है आगे बढ़ाते चले जाओ उसे, प्लस पीई एन नंबर तक बढ़ा दिया हमने, सबका सम हमारे पास में 1 ही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास में फर्स्ट रूल हो गया, ये सेकंड रूल हो गया, ये हमारे पास में थर्ड रूल हो गया। फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड हो गया। अब हमारे पास में फोर्थ रूल।
फोर्थ रूल हमारा क्या कहता है? फोर्थ रूल कहता है जो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी है, ये जो पीई है हमारी, ये ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी जीरो के इक्वल या ग्रेटर देन होगी, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। तो जो पीई होगी हमारे पास में क्या होगी? इन दोनों के बीच में आएगी, जीरो के और वन के बीच में जो भी नंबर आएगा हमारा वो प्रोबेबिलिटी आएगा। लेकिन जब जीरो होगी तो ये है इम्पॉसिबल, ठीक है, और ये हमारे पास में श्योर। अगर हमारे पास में अगर किसी की प्रोबेबिलिटी जीरो निकल के आती है तो वो समझो कि इम्पॉसिबल है, वो कभी हो ही नहीं सकता है वो काम हमारा, ठीक है। और यदि हमारे पास में श्योर आ जाती है तो 100% होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी अगर हमारे पास में जीरो है तो इम्पॉसिबल और वन है तो श्योर होगा। दूसरी बात, ये नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। नेगेटिव में अगर हमने लिख दिया नेगेटिव वन तो नहीं होगी, और मोर देन यानी कि ग्रेटर देन टू, यानी कि टू से बड़ी नहीं, वन से बड़ी नहीं होगी, समझ गए नहीं? यानी कि अगर हम 1 पॉइंट कुछ करके लिख देंगे 1.2 तो ये भी नहीं होगी हमारे पास में, ना तो नेगेटिव होगी ना ही 1 से बड़ी होगी। प्रोबेबिलिटी हमारी केवल 0 और 1 के बीच में होगी। वो हमारे पास में डेसिमल में हो सकती है, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में हो सकती है या फ्रैक्शन में हो सकती है, ठीक है। फ्रैक्शन समझते हैं, रेशियो में, या a/b या 0.5 इस तरीके से। अब ये बताओ कि ये मैंने कुछ चीजें बताई आपको, ये समझ में आई चारों पांचों चीजें? अभी हमारे पास में जो बात आ रही थी फेवरेबल आउटकम जो होता है, होता क्या है, ये जो परिणाम है हमारे पास में ये होता क्या है, चलो इसके बारे में पता करते हैं। हमें कॉइन्स, ठीक है, एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होता है, हम शुरुआत उसी से करते हैं, कॉइन से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि अगर हमने कुछ चीजों को छोड़ दिया, हार्ड वाली चीजें ले ली तो हो सकता है कि आपके समझ में ना आए, ठीक है। तो ये इसे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो या फटाफट इसे नोट करो, मैं मिटाने जा रहा हूँ। इसके अंदर इतने सारे तरीके के सवाल हैं, इतने सारे तरीके के क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चन है इसी के एक ही एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, किसी में 3 लाइन, किसी में 4 लाइन, और ज्यादा बड़ा 7-8 लाइन का है जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो हमने क्या काम करना है, पहले सबसे पहले समझना है कि अगर हम जैसे कॉइन लिया, कॉइन, ठीक है, हमने जब कॉइन लिया तो कॉइन में हमारे पास में एक तरफ हेड बना होगा और एक तरफ हमारे पास में टेल बना होगा। अगर हम सिंगल कॉइन को अगर हम उछालते हैं, या तो हेड आएगा हमारा या फिर टेल आएगा, दो हिस्से हो जाएंगे, ठीक है, कुछ समझ में आया? या तो ये हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन अगर हम दो सिक्के उछालते हैं, ये जो हमारे पास, इन्हीं को हम कहते हैं सैंपल स्पेस, एस यानी कि सैंपल स्पेस, ठीक है। तो जब हम इसका लिखेंगे कॉइन, सिंगल कॉइन का अगर हम लिख रहे हैं तो सिंगल कॉइन तो हम लिख देते हैं एच और टी ऐसे करके लिख देते हैं, या फिर हम ऐसे बना करके लिख देते हैं। अब डबल कॉइन हो गया, डबल कॉइन, डबल कॉइन का मतलब क्या होता है, दो कॉइन एक साथ उछाले जा रहे हैं, या तो हम ऐसे मान लें, या पहले एक उछाल दिया फिर दोबारा उछाल दिया, दो तरीके हमारे पास में, ठीक है। या तो दोनों सिक्के हमने रखे और उछाल दिए, ठीक है, दोनों जो गिरे हमने चेक कर लिया, या फिर हमने क्या किया, पहले एक उछाला फिर दूसरा उछाला, तो दोनों स्थितियां हमारे पास में आ गई। तो हमें ये करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास में आता है वो मान लीजिए पहला आएगा हमारे पास में एच एच, दूसरे में एच और टी, यानी कि दोनों हेड आ गए, हेड और टेल आ गया, फिर टेल और हेड आ गया, फिर टेल और टेल आ गया। तो ये हमारा सैंपल स्पेस बना डबल कॉइन का। वैसे हम ट्रिपल कॉइन का बना सकते हैं, लेकिन ट्रिपल का शायद तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है, और बनाना चाहो तो बना सकते हो। चलो ट्रिपल का भी लिख लेते हैं, ट्रिपल कॉइन्स, ठीक है। हमारे पास में क्या है, एच 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 कर दिया, फिर एच एच और फिर हमने टी कर लिया, फिर एच टी और टी कर दिया,
फिर हमने टी टी और टी कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या काम किया, टी एच और एच कर दिया, फिर हमने कर दिया टी टी और एच कर दिया, फिर लास्ट में हमने टी 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 कर दिया। अभी हमारे पास में 7 आई, 1 2 3 4 5 6 7। अभी एक और बचा हमारे पास में 8वां, वो है हमारे पास में टी एच टी, ठीक है, टी एच टी। हाँ ये 2 बार लिखे, यहाँ पर एक टी एच किया गया, एक एच टी और एच आ गया, ठीक है। हाँ ये 2 एक्स्ट्रा आते हैं हमारे, थोड़ा सा दिमाग में रखना होता, बाकी तो सिंपल है, ठीक है। हेड 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 टेल एक एक बढ़ाते चले गए हम इसमें, ठीक है। फिर हेड हेड इधर चला गया, तो फिर बस ये 2 बाद में आते हैं, 8 होते हैं हमारे पास में। तो ये सैंपल स्पेस लिखने आ गया अब आपको, ठीक है। ये सिक्के हैं, प्रत्येक सिक्के के 2 हिस्से होते हैं या 2 साइड होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। जिसे हेड को हिंदी में चित्त कहते हैं और इंग्लिश में पट कहते हैं। और जो कोई भी हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस अगर हमें निकालने होंगे तो 2 की पावर n होंगे, जितने हमारे सिक्के हैं उतने हमें n की जगह पर लिखने होंगे। जैसे कि हमारे पास में अगर एक सिक्का है तो हमारे पास में सैंपल स्पेस 2 बनेंगे, अगर 2 सिक्के हैं तो हमारे पास में जो सैंपल स्पेस है वो बनते हैं हमारे पास में, यानी कि 2 रखे तो 2 की पावर 2 यानी 4 बनेंगे। और यदि हमने 3 सिक्के लिए तो हमारे पास में 8 बनेंगे। इसी तरीके से हम और सिक्कों को काउंट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या काम करना है, अब हम दूसरा तरीके का सैंपल स्पेस लेते हैं कि दूसरे तरीके का सैंपल स्पेस कौन सा है। दूसरे तरीके का सैंपल स्पेस ले लेते हैं, वो ले लेते हैं कलरफुल थिंग्स। ठीक है, कलरफुल थिंग्स। कलरफुल थिंग्स में क्या आ जाएगा, जैसे बॉल आ गई, बॉल्स कलरफुल होती है ना, मार्बल्स, कंची, ठीक है, और पेन, पेन्स, शर्ट्स, टॉयज, ठीक है। आई बात समझ में? ये हमारे पास में कलरफुल थिंग्स वगैरह जो आ जाती है वो है हमारे पास। तो अब कलरफुल थिंग्स से हम पहचान लेंगे, ठीक है, कोई भी कलरफुल थिंग हो सकती है। फॉर द कलरफुल थिंग्स यानी रंगीन वस्तुओं के लिए हम प्रायिकता अगर ज्ञात करनी है तो रंगीन, जैसे हमारे जो भी रंग है उनके अकॉर्डिंग हमें लेना होगा। रंगीन वस्तुओं में हमारे पास में क्या हो सकती है, कलर्ड बॉल्स हो सकते हैं, मार्बल्स हो सकते हैं, क्लोथ्स, पेन्स, टॉयज एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिन्हें हम रंगीन वस्तुओं में या कलरफुल थिंग्स में काउंट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा रहा कलरफुल थिंग्स के लिए हमें कैसे निकालना है। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें तथा अपने जानकारों और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।